नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दौरान माह के आखिर में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की संग बुनियाद के फैसले की वजीर आला समेत तेलंगाना सीएमओ को इत्तला ही नहीं। संग बुनियाद एक मरतबा फिर कर दी गई मुलतवी। अमेरिका के बाद 3 करोड़ कोरोना केस वाला दूसरा मुल्क बना हिंदुस्तान। 50 दिनों में 1 करोड़ का इजाफा। कौन सी जमात के तलबा को स्कूल आने की इजाजत रहेगी? 3 दिन में जारी होंगे गाइडलाइन। तेलंगाना हाईकोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। सीएम केसीआर रवा माह की 28 तारीख को जिला कलेक्टर्स के साथ करेंगे मीटिंग। आवाम को लॉकडाउन से राहत मिली, लेकिन चालान से नहीं। गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला अभी भी है जारी। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 28 तारीख को जिला कलेक्टर्स के साथ मीटिंग करेंगे। ये इजलास अगले पीर को सुबह 10 बजे प्रगति भवन में होगा। इस प्रोग्राम में रियासत में देही तरक्की और शहरी तरक्याती प्रोग्रामों के निफाज का जायजा लिया जाएगा। इस मीटिंग में कलेक्टर्स के अलावा बल्दियाती इदारों, जिलाई पंचायत, दही तरक्याती अफसरान, वुज़रा और तमाम महकमे के आला ओहदेदारान शामिल होंगे। जराये के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने 1 जुलाई से 10 जुलाई तक देही तरक्की, शहरी तरक्की और सब्ज रंग के प्रोग्राम मुनक्किद करने का फैसला किया है। इधर केसीआर ने कहा कि वो रियासत में देहात और कस्बों की मरम्मत कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर इस माह की 26 तारीख को वुज़रा, कलेक्टर्स, जिला पंचायत अफसरान, एडिशनल कलेक्टर्स और DRDO ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग होगी। इस दिन पूरे एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। केसीआर ने कहा कि बल्दियाती इदारों में तरक्की तवक्को के मुताबिक नहीं चल रही है। उन्होंने कहा देहात और कस्बे हरे और साफ सुथरे रोशन हो। सीएम केसीआर ने वाज़ेह किया कि हम लोगों को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर नौ के लिए संग बुनियाद की मुजव्विज़ा तारीख फिर एक मरतबा मुलतवी कर दी गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती वुज़रा से मुशावरत के बाद ये फैसला किया। उन्होंने सेक्रेटेरिएट के अहाते में मस्जिद, मंदिर और चर्च की तामीर के लिए एक ही दिन में संग बुनियाद की तकरीब मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जारिया माह के आखिर में मसाजिद की तामीर के आगाज़ के लिए संग बुनियाद के सिलसिले में वज़ीर आला से इजाज़त तलब की थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने इस मसले पर वुज़रा से मुशावरत की और वुज़रा की राय थी कि सिर्फ मस्जिद की तामीरी कामों के आगाज़ की सूरत में दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को एतराज़ हो सकता है। हुकूमत सेक्रेटेरिएट के अहाते में मस्जिद, मंदिर, चर्च की तामीर का मंसूबा रखती है, लिहाजा तीनों इबादत गाहों की तामीरी कामों का एक ही वक्त में आगाज़ किया जाएगा। और वज़ीर आला खुद इस तकरीब में शिरकत करते हुए सेकुलरिज्म और तमाम मज़ाहिब के एकसा एहतराम का सबूत देंगे। वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि जारिया माह के आखिर में मसाजिद का संग बुनियाद रखा जाएगा और 9 माह की मुद्दत यानी मार्च 2022 तक तामीरी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस बार में जब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दफ्तर की जानिब से वज़ीर आला को इत्तला दी गई तो उन्होंने उजलत में किसी फैसले के बजाय तीनों इबादत गाहों के तामीरी कामों का एक ही वक्त में आगाज़ करने की तजवीज़ पेश की। बताया जाता है कि जारिया माह के आखिर में संग बुनियाद के बारे में फैसले से न सिर्फ वज़ीर आला बल्कि इनके ऑफिस को कोई इत्तला नहीं थी। संग बुनियाद के बारे में इजाज़त से मुतालिक पूछे जाने पर वज़ीर आला ने हैरत का इजहार करते हुए साथ ही वुज़रा से इस बारे में मुशावरत की। बताया जाता है कि वुज़रा की राय भी यही थी कि तीनों इबादत गाहों का संग बुनियाद एक ही दिन में रखा जाए और तीनों मज़ाहिब की मजहबी शख्सियतों को मदऊ किया जाए। वाज़ेह रहे कि नए सेक्रेटेरिएट की इमारत के लिए कदीम इमारतों के इन्हदाम के दौरान सेक्रेटेरिएट के अहाते में मौजूद दोनों मसाजिद और मंदिर को 7 और 8 जुलाई के दरमियानी शब मुनहदिम कर दिया गया था। बाद में 27 जनवरी 2021 को रियासती वुज़रा के ईश्वर श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने मुस्लिम नुमाइंदों से मुशावरत के बाद 22 फरवरी 2021 को संग बुनियाद की तारीख तय की थी। कोरोना वबा और लॉकडाउन के सबब ये तारीख संग बुनियाद के बगैर गुजर गई। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर कुछ हद तक लगाम जरूर लगी है, लेकिन इस असना में हिंदुस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 3 करोड़ से तजाविज़ कर गई। इसी के साथ हिंदुस्तान अमेरिका के बाद 3 करोड़ की तादाद को तजाविज़ करने वाला दूसरा मुल्क बन गया है। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान में किस कदर तबाही मचाई, इसका अंदाज़ा इस बात से लग जाता है कि गुज़िश्ता 50 दिनों के अंदर ही कोरोना केसेस में 1 करोड़ का इजाफा हो गया। इस तरह सबसे कम दिनों में कोरोना के 1 करोड़ केसेस का रिकॉर्ड भी हिंदुस्तान के नाम हो गया। इससे कबल अमेरिका में 54 दिनों के अंदर ही 1 करोड़ से ज़ायद कोरोना केसेस की तस्दीक की गई थी।
हिंदुस्तान में 3 मई को कोरोना केसेस ने 2 करोड़ की तादाद को उबूर किया था। उस वक्त मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर अपने उरूज पर थी। गुज़िश्ता 36 दिनों में 50 लाख केसेस दर्ज किए गए। इससे जाहिर होता है कि दूसरी लहर अब कुछ कमजोर हो चुकी है। इससे पहले 50 लाख केसेस महज 14 दिनों में ही दर्ज कर लिए गए थे। वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 50,848 नए केसेस दर्ज किए गए और 68,817 मरीज सेहतियाब हुए हैं और 1,358 मरीजों की अमवात हुई। इससे कबल एक रोज 42,640 नए केसेस दर्ज किए गए थे। कारवान हलके के मुख्तलिफ इलाकों में कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन के जरिए एक मोबाइल वैक्सीनेशन वैन भी लॉन्च की गई और ये कारवान हलके के इलाकों में आवाम के लिए दस्तयाब होगी। कारवान के रुकन असम्बली ने रिहायशियों से अपील की कि वो इस मुफ्त खिदमत से फ़ायदा उठाएँ और तरजीही तौर पर वैक्सीन लगवाएँ। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर हलके कारवान में जो जियागुड़ा पुराना पुल के करीब में स्लोका स्कूल के अंदर आज वैक्सीन का सेंटर को खोला गया और उसी तरीके से जो पिछले 28 तारीख से लेकर कल तक 22 तारीख तक जो ऐसे एम्पीरियल गार्डन में वैक्सीन का जो सेंटर था और वहाँ से शिफ्ट कर हकीमपेट कुंटा मुश्ताकुल मदरसे के अंदर यहाँ पर आज शिफ्ट किया गया। मैं इस मीडिया के ज़रिए हल्के कारवान के तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप चाहे पुराने पुल के हो या कारवान के हो या गोलकुंडे के हो या एमडी लैंड के हो, आपको जहाँ पर भी सहूलत करीब में है वहाँ पर जाकर टीका लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज के हालात को तमाम गौर कर अपने अपने फैमिलीज़ को ले जाकर वहाँ पर टीका हासिल कीजिए। और साथ ही साथ आज से जो मोबाइल गाड़ी आपके एरिए में भी जहाँ पर भी ज़रूरत रहेगी वहाँ पर मोबाइल गाड़ी को भी भेजा जाएगा। वहाँ पर मोबाइल गाड़ी के पास भी बैठकर चाहे कोविशील्ड हो कि चाहे कोई वैक्सीन हो वहाँ पर लीजिए, क्योंकि मैं कई लोगों से देखता हूँ कि कोई वैक्सीन आते वापस चले आ रहे हैं, क्योंकि ये भी गवर्नमेंट का ही है वो भी गवर्नमेंट का है। तमाम से अपील करता हूँ कि अपने अपने इलाके जात के अंदर चाहे वो मोबाइल गाड़ी हो चाहे वो सेंटर करीब में है वहाँ पर अपना जाकर टीका हासिल कीजिए। मैं फिर एक मरतबा हल्के कारवान के तमाम नौजवानों से बुज़ुर्गों से मेरी पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों से अपील करता हूँ कि जाकर चाहे मैस्को मुस्तैदपुरा कॉलेज के अंदर हो या स्लोका स्कूल के अंदर हो या हकीमपेट कुंटा मुश्ताकुल मदरसे के अंदर हो या मोबाइल गाड़ी आपके इलाके जात के अंदर डेली फिर जाएगी, वहाँ पर जाकर टीका को हासिल कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। आवाम को लॉकडाउन से तो राहत मिली है मगर पुलिस के चालान से नहीं। आज आसिफ नगर पुलिस ने मेहदीपट्टनम पिल्लर नंबर 23 के पास गाड़ियों की चेकिंग की और गाड़ियों के दस्तावेजात साथ न रखने वालों को चालान किया। लॉकडाउन के खुलने के बाद आवाम में एक खुशी थी कि कुछ कारोबार होंगे, मगर दूसरी जानिब आवाम इस चालान से काफी गुस्से में है। लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां अभी तक मालिकीन के हवाले नहीं की गई, फिर से चेकिंग और चालान का सिलसिला जारी है। रियासत तेलंगाना में 1 जुलाई से तालीमी इदारों के आगाज़ के मसले पर तेलंगाना हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। हुकूमत की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि तलबा को स्कूलों में क्लासेस में शिरकत करने की इजाज़त लाजमी नहीं रहेगी। क्लासेस के अलावा ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया जाएगा। सेक्रेटरी महकमे तालीम संदीप कुमार सुल्तानी की जानिब से अदालत में तफसीली रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया है कि हुकूमत तलबा को कोरोना से बचाने के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रही है।
हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या 1 जुलाई से तमाम क्लासेस के तलबा को शिरकत करना लाजमी रहेगा। इस पर महकमे तालीम की जानिब से जवाब दिया गया है कि अंदरून 3 दिन में क्लासेस के इनेकाद के सिलसिले में रहनुमायाना खुतूत जारी किए जाएंगे। हुकूमत ने बताया कि बाकायदा क्लासेस के अलावा ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम भी किया जाएगा। क्लास में शिरकत के लिए वालिदैन और सरपरस्तों की मंजूरी हासिल करना लाजमी रहेगा। अदालत ने कहा कि क्लासेस के आगाज़ की सूरत में समाजी फासले की बरकरारी व दुश्वारी कुन मसला रहेगा। इस पर हुकूमत के वकील ने कहा कि क्लासेस के बारे में गाइडलाइंस अनकरीब जारी की जाएंगी। अदालत ने तफसीली रिपोर्ट पेश करने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। कारखाना पुलिस स्टेशन हुदूद के कम्युनिटी में सीसीटीवी कैमरों का इफ्तिताह एमएलए साइना के हाथों अमल में आया। ये 46 सीसीटीवी कैमरे कारखाना पुलिस स्टेशन हुदूद, बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद, थिरुमलगेरी पुलिस स्टेशन हुदूद में नस्ब किए गए। बादशाह एमएलए ने इस इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमने जराइम पर काबू पाने के इरादे से एमएलए डेवलपमेंट फंड से 40 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी सीसीटीवी कैमरों को जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमने कारखाना पुलिस स्टेशन की कंपाउंड वॉल की तामीर के लिए 16 लाख रुपए की मंजूरी भी दी है। उन्होंने कहा तेलंगाना के क़याम के बाद हमारी हुकूमत ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ की हिफाजत को तरजीह दी है। कहा एक ही सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिस अहलकारों के बराबर है। उन्होंने ताजिरों से दरख्वास्त की कि वो अपने इलाकों में मज़ीद कैमरे लगाने के लिए बतौर डोनर्स बनकर आगे आएँ। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने एमएलए का शुक्रिया अदा किया और 20 शहरी अफराद को हैदराबाद सिटी पुलिस को तक़वियत देने और उनकी खिदमत के एतराफ़ पर तारीफ़ी सर्टिफिकेट दिए। इस प्रोग्राम में सिटी पुलिस के आला अफसरान व दीगर ने शिरकत की। హైదరాబాద్ సిటీ కార్ఖానా పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో ఈ ప్రోగ్రాంలో ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే సాయనా గారు కాంట్రిబ్యూషన్ ద్వారా కమ్యూనిటీ CCTV కెమెరాకి ఇనాగ్రేషన్ జరిగింది। హైదరాబాద్ సిటీలో CCTV కెమెరా కంట్రీలో మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ కెమెరాస్ మన సిటీలో ఉంది। ఇప్పటివరకు 3.8 lakhs పైన కెమెరా హైదరాబాద్ సిటీలో ఉంది। ఎంత కెమెరా బాంబేలో కూడా లేవు, ఢిల్లీలో కూడా లేవు, బెంగళూరులో కూడా లేవు। ఈ కెమెరాకి పర్పస్ ప్రివెన్షన్ అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ క్రైమ్। అండ్ 2014 తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక లా అండ్ ఆర్డర్కి ఎంత మంచి టాప్ ప్రయారిటీ మన ప్రియతమ సీఎం గారు తరఫు నుంచి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ద్వారా ఎవ్రీ మంత్ న్యూ ఎడిషన్ అవుతుంది। మన క్రైమ్ కంట్రోల్లో యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, పెట్రోల్ नामपल्ली हल्के के साबिर नगर में KHK गार्डन में वैक्सीनेशन सेंटर का मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। उन्होंने आवाम से अपील की कि नामपल्ली हल्के में 4 वैक्सीनेशन सेंटर है, करीबी सेंटर से इस्तेफादा हासिल करें। आज नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक और वैक्सीनेशन सेंटर जो KHK गार्डन साबिर नगर में आज इनाग्रेशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जुमला 4 सेंटर पड़े हैं। आज 2 सेंटर का इनाग्रेशन है, एक KHK गार्डन साबिर नगर और मल्लापल्ली भारत ग्राउंड के अंदर। तो अभी मैं KHK गार्डन आया हूँ और मैं आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोटेक्शन है जो आने वाले 3rd वेव को रोक सकता है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गवर्नमेंट को नुमाइंदगी करके आपके घर के करीब सेंटर्स चालू कराकर आपको वैक्सीनेशन देने की भरपूर कोशिश कर रही है। हमारा मकसद यही है कि जितना हो सके वैक्सीनेशन अगर लेंगे तो आप लोगों की सेहत का बेहतर रहेगा, यही हम लोग सोच रहे हैं। आप जानते हैं कि कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले वैक्सीनेशन ड्राइव अगर रखते हैं तो 1-1 किलोमीटर की लाइन रही है, वहाँ पे लोग अवेयरनेस आकर सिटी के अंदर ले रहे हैं। मैं तमाम जितने भी लोग इस चैनल के ज़रिए से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ,
आगे बढ़ के आइए। अब यहाँ पर कोई क्राइटेरिया भी नहीं रखा गया है कि भाई कोई छोटे लोगों को, हर आदमी के लिए ओपन कर दिया गया है। आप लोग आगे बढ़ के आइए, अपना वैक्सीनेशन लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम के ऊपर विदाउट वैक्सीनेशन आपको कोई इस जगह सफ़र भी करने के लिए तकलीफ़ आएगी और बहुत से मसले मसाइल रहेंगे। आज मेरे साथ में आसिफ नगर नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब मूसा साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर और GHMC के AMOH एजाज कासिम साहब और उनकी तमाम टीम, उसके अलावा जो वैक्सीनेशन दे रहे हैं वो तमाम डॉक्टर नर्सेस, इन सब के सब मौजूद है। तो मैं आप लोगों से अदबन फिर एक मरतबा अपील करना चाहता हूँ, बहैसियत आपका नुमाइंदा मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप आगे बढ़ के आइए। जिसकी भी उम्र 18 साल के ऊपर है वो लोग आगे बढ़ के आके अपना वैक्सीनेशन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जलपल्ली म्यूनसिपल के शाहीन नगर के मीनार कॉलोनी में कल रात से करंट नहीं था, जिस पर मुकामी लोगों ने लाइनमैन को बुलाया और लाइनमैन ने मुकामी इलेक्ट्रिशियन अकरम नामी शख्स को चेक कराने के लिए ट्रांसफार्मर पर चढ़ाया और अकरम ट्रांसफार्मर चेक कर रहे थे कि उन्हें शॉर्ट लगने की वजह से वो नीचे गिर गए। इत्तला मिलते ही जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी मौके पर पहुंचकर अकरम को अवैसी अस्पताल मुंतकिल किया और सर्कल इंस्पेक्टर बालापुर और AE को बुलाया और लाइनमैन पर FIR दर्ज करवाया और AE से इलाज करवाने का मुतालबा किया। अकरम के वालिद ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से मुतालबा किया कि उनके लड़के का बेहतर इलाज करवाएं और अकरम को एक नौकरी देने का भी उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा लड़का सैयद अलीमुद्दीन अकरम इलेक्ट्रीशियन है। यहाँ पर मीनार कॉलोनी शाहीन नगर बालापुर है, सो क्या ग्राम पंचायत आता है, जहाँ पर है सो क्या लाइट रात से है सो बंद थी सुबह से, जिसकी वजह से है सो लाइनमैन को AD वगैरह को है टेलीफोन करने पर है सो क्या है लाइनमैन है सो आया, आके बच्चा जो काम करके है सो बच्चों को बुला के टेलीफोन करके बच्चों को बुला के ट्रांसफार्मर पे है सो क्या चढ़ने के लिए बोला। उसकी गलती ये है कि ना पहले लाइट करंट है नहीं देखा, फिर दूसरा बच्चा ऐसा जैसा ऐसे चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में ऐसा, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत काम आता है ट्रांसफार्मर का, चढ़ने के बाद में उसको ऐसा क्या करे, ऐसा तो जैसा शार्ट मारते बच्चा निकल के नीचे गिर गया। गिरने के बाद में ऐसा एकदम लाइनमैन निकल के भाग गया और इस वक्त बच्चा ऐसा दवाखाने में ऐसा अवैसी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसकी ऐसा आके इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के AE वगैरह आके ऐसा क्या करे, ऐसा पूरा ऐसा देखे, पुलिस वाले आके पंचनामा करे, बच्चे का भी बयान लिए हैं। मेरे को बच्चे की ऐसा सेहत पूरी मुकम्मल सही होना और बच्चे के ऐसा फ्यूचर के लिए कुछ को ऐसा क्या है नौकरी या किसी चीज़ का ऐसा क्या बंदोबस्त करना। डिपार्टमेंट से ऐसे गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है, क़ानून से गुजारिश है कि ऐसा बच्चे के फ्यूचर के लिए ऐसा कोई करो। पुलिस कंप्लेंट करे आप? पुलिस कंप्लेंट करे, पुलिस कंप्लेंट करते हैं। यहाँ पर ही पुलिस वाले कंप्लेंट है सो लेके गए, जाके ये पुलिस वाले भी ये तयक़ुन दिए कि ऐसा हम ऐसा बच्चे उसके ऊपर FIR करते। FIR नहीं, आज मेरे बच्चे का कल किसी और का होता, उस तरीके से उसको ऐसे या तो नौकरी से बरतरफ करो या तो ऐसे यहाँ से हटाओ। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले यही बोले कि हम उसको ऐसा क्या है उसके ऊपर ऐसे पुलिस वाले FIR लिखते बोले, FIR करते और उसको ऐसा सस्पेंड करते बोले। हमारे बच्चे के वास्ते ऐसे क्या करते हैं, हम वो चाहते हैं बच्चे के कल का फ्यूचर क्या होगा। ये बच्चे का ऐसे उसका ऐसे बेटा है, ये उसकी फैमिली है, फिर अब उसकी हालत अगर चाहिए तो क्या काम के काबिल ले रहेंगे तो उसके खाना पीना कैसा चलेगा, उसका गुजारा कैसा होगा, उसकी ज़िंदगी कैसा होगी कल की। उस वक्त से डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि ऐसा क्या है डिपार्टमेंट ऐसा उसके ऐसा कल के फ्यूचर के वास्ते कुछ भी ऐसा तयख़ुन दे हमें और उसका ऐसा अमल करे। खाली बोलने का ऐसा क्या नहीं रहना, उस पर काम करके बताना डिपार्टमेंट का। नहीं तो हम डिपार्टमेंट के सामने भी ऐसा क्या धरना देने के लिए ऐसा तैयार हो जाएंगे।
आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे बच्चे के लिए ऐसा जो भी ऐसा करना है बिल्कुल ऐसा मेहरबानी करके ऐसा करिए। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने एक बोर्ड इजलास तलब करते हुए ग्रेवयार्ड और मसाजिद की नई कमेटियों का तकर्रुर किया। उन्होंने और कई दूसरे मसाइल पर भी फैसले किए। इस सिलसिले में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज 92 एजेंडास थे, जिसमें 22 कमेटियां बनाए, मस्जिद कमेटी, ग्रेवयार्ड्स कमेटी वगैरह, 8 मुतवल्लिस बनाए जो डिस्ट्रिक्टों में वगैरह है, और 4 जो है कंस्ट्रक्शन परमिशन दिए, बाउंड्री वॉल वगैरह ग्रेवयार्ड के, और एक आउट पुलिस स्टेशन डालेंगे यहाँ नीचे, आउट पोस्ट रहेगा जिसमें डीएसपी भी है, एक इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, 4 कांस्टेबल है। ये लोग रहेंगे, टास्क फोर्स टीम में रहेंगे ये लोग। ये रेजोल्यूशन पास करे। और पब्लिक गार्डन की मस्जिद जो हम इससे पहले वक्फ बोर्ड में परमिशन लिए थे, वो गवर्नमेंट अप्रूव कर दी, परमिशन भी दे दी गवर्नमेंट, बना सकते बोल के, तो उसको यहाँ से भी अप्रूव कर दिए। तो कल उसकी मीटिंग रखें हम लोग। कल वो डेवलपमेंट कोई कौन सी कंपनी को, गवर्नमेंट का जो है एजेंसी है, उसको हम लोग डेवलपमेंट को दे रहे हैं। तो कल शाही मस्जिद के हम सबको और वो आर्किटेक्ट जो बनाए थे उनको बुला के, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी बिठा के, डेवलपमेंट में जो है ना, जो गवर्नमेंट रेट जैसा भी है उस तरीके से हम लोग ये करेंगे। तो वो मस्जिद को 1 करोड़ रुपए हम लोग वक्फ बोर्ड से इससे पहले रेजोल्यूशन लिए थे, और आज भी जो है ना हम लोग इस पे कायम है। और भी पैसे लगेंगे मस्जिद तो हम लोग लगाने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार है। और दरगाह यूसुफैन को भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए, और खादिल मुस्लिमीन अनिसुल गुरबा का तो अपने अंजुमन खादिल मुस्लिमीन वो भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए। फिर उसको तौलियत कमेटी को रिफर करके नेक्स्ट मीटिंग में उसको भी जो है कमेटी में किसको बनाना क्या है वो करेंगे। और जहाँ जहाँ खुली ज़मीन है वहाँ पर जो है कंपाउंड वॉल उठाने के लिए जो है ना हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना के उसको जो है गवर्नमेंट से क्या गारंटी नेट आता वो करेंगे, उससे हट के कुछ कम ज़्यादा को बात जगह वक्फ बोर्ड भी काम करेंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड से भी ये करेंगे उसको। और दूसरी चीज़ जो है, जो मिसमैनेजमेंट हो रहा वो चीज़ को भी जो है हम लोग ये टास्क फोर्स टीम रखे। ये पुलिस को जो इससे पहले हम लोग जो बोले थे कि पुलिस ऑफिसर्स को लेके लैंड को प्रोटेक्ट करेंगे बोल के, तो पुलिस गवर्नमेंट को एक लेटर लिख के रेजोल्यूशन दे के हम लोग पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेके, पुलिस और वक्फ बोर्ड का स्टाफ ये सब मिलके जो है जहाँ भी इंक्रोचमेंट हो रहा वहाँ पर रुकाने का काम पूरा इंशाल्लाह करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इससे पहले वक्फ बोर्ड से जो राशन भी दिया गया था, तो उसी तरीके से फिर कुछ करेंगे गरीब आवाम के लिए, बल्कि वो भी एक डिस्कशन आया। तो वो भी गरीब आवाम के लिए क्या कर सकते हैं अपन, वक्फ बोर्ड से हेल्प वो करेंगे। और मैयत फंड तो हम लोग 5,000 रुपये दे रहे हेल्पलाइन पे फ़ोन करें तो हमारे स्टाफ जाके दे रहे वो भी है। और भी मज़ीद कुछ क्या कर सकते वो है करेंगे बोल के। और जहाँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है वहाँ पर जो है ना सीनियर एडवोकेट्स को लगाकर, बड़े से बड़े वकील को लगा के हमारी चीज़ हासिल करने का काम करेंगे बोले। और वहाँ पर गुटाला बेगमपेट में गुस्ल खाना बनाने के लिए हमारे को एप्लीकेशन आया था, उसको भी गुस्ल खाना बनाने के लिए हम परमिशन दिए, उसको भी रेजोल्यूशन ये करें, एक गुस्ल खाना बनाएंगे और गुटाला बेगमपेट में बोल। और दूसरा जो है, जो कैंसर, लीवर, हार्ट, इसके लिए भी जो वक्फ बोर्ड से दिया जा रहा है, जेन्युइन केस है तो उसको 50,000 तक भी देंगे अपन गरीब आवाम के लिए। जो मुस्ताक है वैसे लोगों को जो है ये करेंगे बोल के, वो भी एक हम लोग ये करें बोर्ड में। और अल्लाह चाहे तो गरीब आवाम के लिए क्या क्या
काम कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये भी डिस्कशन हुआ कि ये जो खबरों के पैसे जो ले रहे नहीं लेना, वो बोल के उस पर भी डिस्कशन हुआ। फ्री तदफीन होना और ये कोविड बोल के अलग नहीं करना, उसको अलग नहीं। जो भी एरिया के लोग हैं जहाँ पर भी है वहाँ पर जगह देना, वो एरिया ये एरिया बात नहीं करना, ये जगह देने ही देना है। मतलब कोई भी, जैसा कि अब आसिफ नगर में रहते जगह नहीं है, यहाँ पर लाके नामपल्ली पे दबना है, तो जगह देना कहीं भी लफ्ज़ मुस्लिम कब्रस्तान है, मुस्लिम है तो देने ही देना है। सुने अब तो अल्लाह के करम से अच्छे चीज़ें आज हुए। और फर्स्ट वीक में एक मीटिंग रख रहे हैं हम लोग। अब ये हर 15-20 दिन को एक मीटिंग हुई, क्योंकि लॉकडाउन होने से 4 महीने से हम लोग बराबर मीटिंग हुए नहीं थे, तो हर 15-20 दिन में एक बोर्ड मीटिंग करेंगे बोल के बहुत देर डिस्कशन चला इसके ऊपर भी। और अल्लाह चाहे तो जो है और भी जो हमारे लैंड्स है लीज पे देने के, तो ई टेंडर बुलाना बोल के हमारे को गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन है। तो उसी तरीके से ई टेंडर बुलाएंगे। ई टेंडर बुला के हमारे जो 11 प्रॉपर्टीज़ का गवर्नमेंट हमको परमिशन दी थी 33 साल की लीज देने के लिए, तो वो भी हम जो है ना ई टेंडर बुला के इंशाल्लाह ताला हर 15 दिन में एक प्रॉपर्टी ई टेंडर बुला के देते जाएंगे हम लोग। क्योंकि अगर खाली रह गए तो जो है ना कोई भी आके इंक्रोच कर रहे, फिर कोर्ट केसेस चल रहे, फिर कोई भी कब्जे करके जो है ना परेशान कर दे रहे, तो उसमें वकीलों को भी दुनिया के पैसे खर्चा हो रहे, तो वो भी एक डेवलपमेंट का काम करेंगे। और जो अनीसुल गुरबा का जो काम रुके हुआ है, गवर्नमेंट को जो है ना ग्रांटेड से काम हो रहा, उसको भी जो है ना जल्द से जल्द डेवलप करके उसको भी जो है नीचे के मलियाँ वगैरह जो है शॉप्स नीचे के जो है ऑक्शन करके ई टेंडर करके देंगे उसको बोल के। अभी वो भी वक्फ बोर्ड में एक रहे हम लोग। और भी बहुत से चीज़ें हुए, और अल्लाह के करम से जो है हमारी जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी है वफ़ की, जितने इंक्रोचर्स है, ये पुलिस की टीम हम लोग रखने से हमारी प्रॉपर्टी सेफ होती, बोल के हम लोग भी ये करें। क्योंकि हमारे स्टाफ जा रहे तो जो ना कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं मिल रही, तो लिहाजा यहाँ से पुलिस ऑफिसर ही साथ रहे, एक गाड़ी में पुलिस, एक गाड़ी में हमारे वफ़ के स्टाफ सर्वायर वगैरह रहे, तो जो ना काम होता बोल के हम लोग ये इसमें इमाम बाड़े का भी जो है ना डिस्कशन आया। इमाम बाड़ा भी जो है बहुत दिन से पेंडिंग था, तो गारंटी से ये करेंगे बोल के इससे पहले भी मुहर्रम में अनाउंस कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला अगर हम गवर्नमेंट से करेंगे, नहीं बोले तो वक्फ बोर्ड से देने की कोशिश करेंगे हम लोग पूरी तरीके से। क्योंकि जो चीज़ पेंडिंग है अल्लाह के करम से वो चीज़ें हम लोग करेंगे। और इमीडिएट अब काम चालू होगा, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरीके से खुलगा। अभी 3 महीने तक तो कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं है, समझे। 3 महीने के बाद की बात अपन नहीं बोल सकते। तो इंशाल्लाह ताला ये 3 महीने के अंदर बहुत से काम जो पेंडिंग है, अल्लाह चाहे तो जो है ना पूरे काम होंगे और गरीब आवाम का काम होंगे यहाँ पर। क्योंकि मंशा वफ़ के हिसाब से जो है ना अभी तक कहीं भी इंडिया में कोई वोट नहीं करा, मगर हम लोग मंशा वफ़ के हिसाब से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी। और हम लोग को सबसे ज़्यादा फिक्र ये है कि जो कब्रस्तानों का जो प्रॉब्लम चल रहा था वो प्रॉब्लम नहीं रहना बोल के पूरे। अभी भी मैं बोल रहा हूँ मुतवल्ली साहबान से और कमेटी वालों से, ग्रेवयार्ड कमेटी वालों से मेरी अपील है कि आप लोग फ्री दीजिए, आप लोग भी सवाब बांट लीजिए। क्योंकि लोग परेशान हैं आज के लॉकडाउन की वजह से, उसकी वजह से किसी को परेशान मत करिए। ये आसानी से बोलते आप ये एरिया वगैरह नहीं बोलिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जाके सऊदी में या दुबई में कहीं इंतकाल हो तो लेके जाओ नहीं बोलते, वहीं दफना नहीं देते। तो अपन एक शहर में रह के अपन ये आप ये एरिया के नहीं है वो एरिया के, ये बात नहीं करना। आप लोग जगह दे देना, फ्री देना, खोदने वाले के जो भी खर्चा अखराजात है वो भी आपके लिए नहीं है, तो वक्फ बोर्ड देने के लिए तैयार है, तो वक्फ बोर्ड दे रहा भी है, समझे आप। बोलिए और कुछ। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। दौरान माह के आखिर में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की संग बुनियाद के फैसले की वजीर आला समेत तेलंगाना सीएमओ को इत्तला ही नहीं, संग बुनियाद एक मरतबा फिर कर दी गई मुलतवी। अमेरिका के बाद 3 करोड़ कोरोना केस वाला दूसरा मुल्क बना हिंदुस्तान, 50 दिनों में 1 करोड़ का इजाफा। कौन सी जमात के तलबा को स्कूल आने की इजाजत रहेगी, 3 दिन में जारी होंगे गाइडलाइन, तेलंगाना हाईकोर्ट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। सीएम केसीआर रवा माह की 28 तारीख को जिला कलेक्टर्स के साथ करेंगे मीटिंग।
आवाम को लॉकडाउन से राहत मिली, लेकिन चालान से नहीं। गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला अभी भी है जारी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। के अमार का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर राब्ता करें। 0405518812 रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।